नमस्कार। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को लेकर टेंशन में हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए। हम लेकर आए हैं आज की वो 5 सबसे ज़रूरी खबरें जो न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाएंगी बल्कि परीक्षा में सफलता के और करीब ले जाएंगी। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, कम से कम समय में आपको सबसे सटीक जानकारी देना ताकि आपकी तैयारी को एक नई धार मिल सके। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। आप जानते ही हैं, ये वो टॉपिक है जहां से सवाल पक्का आता ही आता है। तो आरबीआई ने कुछ बड़े संकेत दिए हैं, आइए उन्हें समझते हैं। और ये रहा आज का पहला गोल्डन नंबर, इसे दिमाग में बिठा लीजिए, 6.8%। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 तक हमारी इकोनॉमी इसी रफ्तार से दौड़ेगी। मतलब देश की आर्थिक सेहत काफी मजबूत दिख रही है। तो सवाल ये है कि ये 6.8% का आंकड़ा आया कहाँ से? देखिए, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई ना, उसमें रेपो रेट को 5.50% पर ही रखा गया है। आसान भाषा में, आपके लोन की ईएमआई फिलहाल नहीं बढ़ने वाली। ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है। और एक और अच्छी खबर, महंगाई भी धीरे धीरे काबू में आ रही है। अच्छा, तो इकोनॉमी में ये तेजी दिख क्यों रही है? इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। एक तो बाजारों में डिमांड जबरदस्त है, मॉनसून भी अच्छा रहा है और जीएसटी 2.0 जैसे सुधार भी अपना असर दिखा रहे हैं। और हाँ, ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिए, हो सकता है दिसंबर में ब्याज दरें कम हो जाएं, जो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। चलिए, इकोनॉमी से निकलकर अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिट हुआ है भारत और आसियान को लेकर। देखते हैं क्या खास रहा। तो ये था 22वां आसियान इंडिया समिट। जगह याद रखनी है, कुआलालंपुर। इस बैठक का सबसे बड़ा नतीजा क्या रहा? आसियान को अपना 11वां सदस्य मिला, पूर्वी तिमोर। और साथ ही भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को रिव्यू करने पर भी जोर दिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है। और ये है इस समिट की सबसे बड़ी घोषणा, जिसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साल 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष डिक्लेयर किया गया है। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये दिखाता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का रोल कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, तो इकोनॉमी हो गई, डिप्लोमेसी हो गई, अब बारी है अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने की। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से एक मेहमान आया है और उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से समझ लेते हैं कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। सीधी सी बात है, कोई भी धूमकेतु या एस्ट्रॉयड जो हमारे सौर मंडल का नहीं है, कहीं और से आया है और बस यहाँ से गुजर रहा है। तो हमारे इस खास मेहमान का नाम है धूमकेतु 3I एटलस। और ज़रा सोचिए, ये शायद 7 अरब साल पुराना है। मतलब हमारे सूरज और धरती से भी ज़्यादा पुराना। कमाल है ना? यहाँ तक कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भी इसे स्टडी किया और पाया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मात्रा बहुत कम है। ऑल राइट, अब एक छोटा सा क्विज। चलिए आपकी याददाश्त को परखते हैं। अभी अभी हमने बात की थी। बताइए, साल 2026 को भारत और किस संगठन के बीच समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? अपना जवाब सोच लीजिए या नीचे कमेंट कर दीजिए। अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं। अब एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की बात करते हैं, हमारे ग्रह की सेहत। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे यूपीएससी मेंस जैसे एग्जाम से जुड़ता है। ये सच में हमारे ग्रह के लिए एक खतरे की घंटी है। 424 ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। WMO यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेवल अब तक का सबसे ज्यादा है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये हालात को और भी साफ कर देता है। आमतौर पर CO2 हर साल लगभग 2.5 ppm बढ़ता था, लेकिन अकेले 2024 में ये 3.5 ppm बढ़ गया। 1957 से लेकर अब तक ये एक साल में हुई सबसे बड़ी छलांग है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? वजह वही पुरानी है। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल, जंगलों में बढ़ती आग और हमारे जो नेचुरल कार्बन सोखने वाले स्रोत हैं जैसे समुद्र और जंगल, उनकी क्षमता भी कम हो रही है। और इसका नतीजा लॉन्ग टर्म ग्लोबल वार्मिंग और बाढ़ सूखे जैसी खतरनाक मौसमी घटनाएं। और अब आज की हमारी 5वीं और आखिरी बड़ी खबर, ये जुड़ी है न्यायपालिका से और इसका असर टेक्नोलॉजी और कानून दोनों पर पड़ने वाला है।
ये एक ऐतिहासिक फैसला है। मद्रास हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी अब कानूनी तौर पर एक संपत्ति है। मतलब अब ये सिर्फ एक डिजिटल कोड नहीं है, बल्कि भारतीय कानून की नज़र में ये एक जायदाद है, जैसे कोई घर या गाड़ी। तो इस फैसले से बदला क्या? देखिए, पहले क्रिप्टो में निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा था, है ना? कोई साफ कानूनी स्थिति नहीं थी। लेकिन अब इसे संपत्ति का दर्जा मिलने से निवेशकों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। विवाद होने पर अदालतें दखल दे सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार के लिए इसे रेगुलेट करने का रास्ता भी साफ करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। लेकिन रुकिए, सबसे ज़रूरी हिस्सा तो अब है कि सारी जानकारी को परीक्षा में इस्तेमाल कैसे करना है। सिंपल है, ये रहा आपका एग्जाम एक्शन प्लान। प्रीलिम्स के लिए जीडीपी 6.8% और CO2 424 ppm जैसे डेटा को नोट कर लीजिए। मेंस के लिए आसियान वाली खबर को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जोड़कर अपना जवाब तैयार करें। क्रिप्टो वाले फैसले को आप बदलते कानून के एक बढ़िया उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और WMO रिपोर्ट को भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट से जोड़ सकते हैं। आसान है ना? अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो रोजाना ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। उस बटन को अभी दबाइए। और हाँ, जो क्विज मैंने पूछा था उसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जहां हम सब मिलकर सीखें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। साथ मिलकर तैयारी करेंगे तो सफर आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि कल की कोई भी जरूरी खबर मिस न हो। मिलते हैं कल नए